देशों चला लिए हैं, प्रधानमंत्रियों बन गई हैं, अब मंदिरों चलाई हैं, तो मंदिर से सबको हटा दे, सब पुजारी पाठ लोग को। आप जब कहेंगे तभी हम राम को मानेंगे। इसके पहले हमारे बाप दादा राम को नहीं मानते थे। आप बहुत राम को मानते हैं। माँ आपकी चली गई, आप माथा नहीं छिलवाए, आप हिंदू कहते हैं। शादी कर लिए, पत्नी को एक जन्म में छोड़ दिया, आप हिंदू कहते हैं। कोई वादा आपने पूरा नहीं किया। आप कौन सा हिंदू है भाई? आप हिंदू के नाम पर कलंक है। हमारे हिंदू भाइयों को मोदी जी हिंदू के नाम पे कलंक है। सवाल जब चुनाव आता है तो समीकरण की बात चलने लगती है। इस बार ब्राह्मण समाज एनडीए के साथ है या इंडिया महागठबंधन? जो महागठबंधन के प्रत्याशी रहेंगे और हमारी जितनी ताकत होगी, हम उस प्रत्याशी को जिताने में अपनी ताकत को झोंक देंगे। प्रत्याशी कोई भी हो, हमें महागठबंधन को जिताना है। अब ये भी कह रहे हैं कि कहीं बाकी लोगों की तरह टुन्ना पांडे भी बागी न बन जाए, क्योंकि वो लगातार तैयारी करते हुए क्षेत्र। देखिए, ये दूर दूर तक सोचने की बात नहीं है। बागी बनने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं है। मोदी की गारंटी नहीं है, मोदी मीडिया मशीन की गारंटी है। अच्छा। सिर्फ मोदी की गारंटी नहीं की, मोदी की गारंटी तो थी हम 7 जन्म निभाएंगे। उन्होंने 1 जन्म भी नहीं लिखा पाया। उनकी गारंटी कहाँ चली गई? मोदी की गारंटी थी कि हम 15 लाख रुपया हर खाते में देंगे, वो गारंटी उनकी कहाँ चलेगी? जो व्यक्ति अपने सभ्यता से भी अलग हट जाते हैं, न इधर के न उधर के, दुबे गए चौबे गए दुबे बनने छक्का बन के आ गए। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में इंडिया महागठबंधन की तरफ से सीटों का आवंटन हो चुका है। 26 सीटें राष्ट्रीय जनता दल को मिली है, 9 सीटें कांग्रेस को और अन्य सीटें जो है लेफ्ट को मिली है। खबर ये था कि महाराजगंज से टुन्ना जी पांडे इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। लगातार क्षेत्र में इनको पाया भी जा रहा था और ये कह रहे थे कि अगर हमें प्रत्याशी बनाया जाता तो हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि महाराजगंज जहां से टुन्ना जी पांडे तैयारी कर रहे थे, वो महाराजगंज जो है कांग्रेस के सीटों में चला गया है। तो अब जब सवाल ये बनता है कि क्या इसके बाद टुन्ना जी पांडे वहां से चुनाव लड़ पाएंगे या फिर कहीं और से इन्हें सीटें दी जाएगी। अभी राबरी आवास के पास मौजूद भी है टुन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत करेंगे जी। प्रणाम, नमस्कार। महाराजगंज को लेकर ये चर्चा थी कि टुन्ना पांडे जी वहां से लड़ेंगे चुनाव, लेकिन महाराजगंज तो कांग्रेस के खेमे में चला। कोई भी कांग्रेस तो भी अपना ही है ना, वो महागठबंधन में ही तो गया है ना। मैंने हमको था कि महाराजगंज से हम आरजेडी के सिंबल पर लॉलटेन छाप से हम चुनाव लड़ने वाले थे, उसी की तैयारी चल रही थी, लेकिन महागठबंधन से लड़ने वाले थे। फिर महागठबंधन के किसी और साथी को चला गया, माने कांग्रेस को चला गया है। बात से टुन्ना पांडे को कोई आपत्ति नहीं? कोई, हमको तो खुशी है। हमें 40 के 40 सीट जीतने की जो रणनीति होगी, हमारे शीर्ष नेता जो है उसको बनाए होंगे कि किस दल को कहां दिया जाए तो वो सीट जीत लिया जाए। तो हो सकता है महाराजगंज में कुछ अलग रणनीति हो कि भाई कांग्रेस को देने के बाद हम लोग सीट को निकाल लेंगे, तो दिया गया। इसमें तो हमें खुशी है ना, सीट जीतना है हम लोग। अब ये भी कह रहे हैं कि कहीं बाकी लोगों की तरह टुन्ना पांडे भी बागी न बन जाए, क्योंकि वो लगातार तैयारी करते हुए क्षेत्र। देखिए, ये दूर दूर तक सोचने की बात नहीं है। बागी बनने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं है। ये दूर दूर तक बात आप लोग नहीं सोचिएगा। हमें जनता की सेवा करना है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, जहां से जैसे हमें उपयुक्त समझेंगे, चुनाव लड़ेंगे, संगठन में रखेंगे, संगठन रखाएंगे। वैसे भी कहेंगे नहीं आप जनता की सेवा करते रहे। ऐसे भी पार्टी का जो भी क्रियाकलाप है, पार्टी का जो भी बात है, वो मेमोरेंडम हम सब जनता के पास रखेंगे, जनता की सेवा करेंगे। अभी राबरी आवास पे मौजूद है, क्या लगता है कहीं से सीट मिलने की संभावना है? नहीं, देखिए, अब हम दल के नेता हैं और हम वहाँ के प्रत्याशी बनाए गए थे। हो सकता है आदि प्रत्याशी हो न, अपने मुंह से हम कैसे बोल सकते हैं। हमें सकारात्मक, कल भी आए थे, 1.5-2 घंटा तक ऊपर से बात हुई, बैठ करके हम लोग की सकारात्मक बात हुई। आज भी आए, सकारात्मक बात हुई। तो इसको कैसे कह सकते हैं कि मैंने, अब दल जैसे हमें जहाँ से उपयुक्त समझेगी, हमको महागठबंधन से ही चुनाव लड़ना है। चाहे हमें जहाँ से लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी या महागठबंधन के नेता लोग लड़ाना चाहे, वहाँ से लड़ाएंगे, हम लड़ेंगे। और अगर सीट नहीं भी मिल पाती है तो पूर्णतः समर्थन रहेगा एकदम पूरा जो महागठबंधन के प्रत्याशी रहेंगे और हमारी जितनी ताकत होगी, हम उस प्रत्याशी को जिताने में अपनी ताकत को झोंक देंगे। प्रत्याशी कोई भी हो, हमें महागठबंधन को जिताना है। प्रत्याशी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर प्रत्याशी हमारा व्यक्तिगत तौर पर कोई दुश्मन भी अगर आ जाएगा तो उसे भरपूर समर्थन करके जिताएंगे। क्योंकि महागठबंधन को हमें बिहार में जिताना है। 17 महीना के क्रियाकलाप देखते हुए युवाओं के चेहरा पर जो रौनक था, जो तेजस्वी जी की मान सम्मान था, जो युवाओं, तो तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करना है हमको, महागठबंधन को जिताना है। क्या लगता है इस बार महागठबंधन कितनी सीटें बिहार में ला पाएंगे? देखिए, सब लोग कह रहा है कि कोई कह रहा है 40 लाएगी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हमारी भी कोशिश है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें हो, महागठबंधन जीते। हम तो चाहेंगे पूरा का पूरा सीट महागठबंधन जीते, इतना हम लोग मेहनत करेंगे। बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार 400 पार, मोदी की गारंटी है। बस मोदी की गारंटी नहीं है, मोदी मीडिया मशीन की गारंटी है। अच्छा। सिर्फ मोदी की गारंटी नहीं की, मोदी की गारंटी तो थी हम 7 जन्म निभाएंगे। उन्होंने 1 जन्म भी नहीं लिखा पाया, उनकी गारंटी कहाँ चली गई? मोदी की गारंटी थी कि हम 15 लाख रुपया हर खाते में देंगे, वो गारंटी उनकी कहाँ चली गई? मोदी की गारंटी थी
हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, उनकी गारंटी कहाँ चलेगी? मोदी की गारंटी कुछ है ही नहीं है। मोदी जी राम को लाए हैं ना जी, जो सबको लाता है उसको आप लाए हैं, राम को कौन लाए हैं? लोग तो कह रहे हैं आप मीडिया बंधु, आप थोड़ा देर के लिए समझ जाए, प्रणाम ये समझ जाए, जिस राम के विषय में आप लोग कह रहे हैं हम नहीं कह रहे हैं सर, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। हाँ, वो बीजेपी के लोग जिस राम को कह रहे हैं वो राम सर्वव्यापी हैं, सबके दिल में है। और उस मंदिर का ताला सबसे पहले राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। इतिहास तो पढ़कर वो लोग देख लें, कहाँ थे वो लोग। उस राम को पूजा करने के लिए वहां जगह तो किसने दिया? राजीव गांधी जी ने दिया। क्या लगता है जनता इस बार राम के नाम पर वोट करेगी कि नहीं? राम के नाम पर अगर बात रहता तो आप देखते बिहार में अथी थोड़ी होता, सत्ता पलट थोड़ी होता। देखिए, सब लोग राम को पूजता है। अगर वो कहेंगे कि आप राम को पूजें तभी राम को पूजा जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। आप अपने इष्ट को मानिए, हम अपने इष्ट को मानिए। आप जब कहेंगे तभी हम राम को मानेंगे। इसके पहले हमारे बाप दादा राम को नहीं मानते थे। आप बहुत राम को मानते हैं। माँ आपकी चली गई, आप माथा नहीं छिलवाए, आप हिंदू कहते हैं। शादी कर लिए, पत्नी को एक जन्म में छोड़ दिया, आप हिंदू कहते हुए। कोई वादा आपने पूरा नहीं किया, आप कौन सा हिंदू है भाई? आप हिंदू के नाम पर कलंक है। हमारे हिंदू भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। नाम पे कलंक है, वो हमारे हिंदू भाइयों को गुमराह करना चाहते हैं बार बार। हिंदू के नाम पर कलंक, अब कह तो दिए ना, माँ उनकी गई। हमारे हिंदू परंपरा में माँ छिलवाया जाता है ना, कोई आदमी नहीं देखा उनका बाल नहीं छिला, इसलिए नहीं छिला कि चेहरा का रौनक कम हो जाता, बलवा थोड़ा छिल जाता है ना, उनके लिए ज्यादा मायने। हाँ, मायने ज्यादा है उनका। वो फोटो खिंचा रहा था उनकी माँ के अर्थी के सामने, सिर्फ उन्हीं का फोटो आना चाहिए। सारे हिंदू पिंडदान करने आते हैं, गया आए क्या गया पिंडदान करने के लिए आज तक? तो देखिए, वैसे लोगों के विषय में बात करना ही हम लोग के लिए, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू सभ्यता से हैं, कोई हमारे मुसलमान सभ्यता से हैं, कोई हमारे ईसाई सिख सभ्यता से हैं। सबकी सभ्यता सबको प्यारी होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने सभ्यता से भी अलग हट जाते हैं, न इधर के न उधर के, दुबे गए चौबे गए दुबे बनने छक्का बन के आ गए। वो तो कहते हैं हम लोग हिंदू के ठेकेदार हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र भाई, तो अपने हिंदू के ठेकेदार है, आप माथा क्यों नहीं छिलवाए? या सब हिंदू को कहिए माथा नहीं छिलवाए। आप हिंदू के ठेकेदार हैं तो सारे हिंदुओं को मना करें कि अपने माँ पिताजी के बरखी पर वो माथा नहीं। हमने साल में एक बार हम लोग माथा छिलवाते हैं। हर पितरपक्ष में हर हिंदू अपने माँ बाप के नाम पर जिसके पिताजी नहीं है वो माथा छिलवाता है। लेकिन हमारे माननीय महोदय जो ठेकेदार हैं वो माथा नहीं छिलवाते हैं, आपको पता होनी चाहिए। जिस मंदिर में उन्होंने आए, देश का प्रथम राष्ट्रपति होते हैं, प्रथम राष्ट्रपति होते हैं राष्ट्रपति महोदय, उद्घाटन करना चाहिए। और प्रधानमंत्री मंदिर का उद्घाटन करता है जी। फोटो भी वायरल हुआ था किसी के गर्भगृह में। आप हमारी सुनिए ना सर, प्रधानमंत्री मोदी का उद्घाटन करता है, प्रधानमंत्री मंदिर का उद्घाटन करता है। मंदिर का उद्घाटन संत महात्मा करते हैं, शंकराचार्य लोग करते हैं, शंकराचार्य लोग करते हैं। तो देशों चला लिए हैं, प्रधानमंत्रियों बन जाइए हैं, अब मंदिरों चलाइए। तो मंदिर से सबको हटा दे, सब पुजारी पाठ लोग को अपने ही मंदिर में पूजा क्यों नहीं करते हैं जाकर के? वो देखिए, ये बहुत गलत बात है। देश को भ्रमित किया जा रहा है, देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है, ये आप स्वयं समझे इस बात को। उन देखिए, शंकराचार्यों को इग्नोर कर दिया गया, पंडितों को इग्नोर कर दिया गया, महात्माओं को इग्नोर कर दिया गया। किसी, आप देखिए, हमारी आदिवासी जात से थी प्रधानमंत्री, क्या नाम है, राष्ट्रपति महोदय, उनको नहीं बुलाया गया, उनको नहीं बुलाया गया कि भाई आप उद्घाटन में आइए। न बुलाया गया, न कुछ किया गया उनके साथ। उनको बुलाना चाहिए था। जब आप देख लीजिए ना, महामहिम है वो। देखिए, आप इतने कहते हैं हिंदू परंपरा से, अभी आपके यहाँ शादी विवाह हो, पूजा मोदी जी कर रही हैं, का के प्रधानमंत्री कर रही हैं पूजा के, आगे कौन वो छोटे मोटे पंडित जी ये पूजा कर रही हैं जाके, जो बनारस से कौन लड़का पढ़ले हुई। हर किसी के काम करने का अलग बात ना है। अब पंडित जी कितनों पढ़ले बड़े तो प्रधानमंत्री कुर्सी पर जाकर ना बैठ जाइए। हर किसी के काम बटा हुआ है। ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, तो गाड़ियाँ चलाए ना। मोदी जी का काम है देश चलाना, तो देशे चलाए ना, देश बेचे नहीं ना। वो हिंदू सभ्यता बेच दिए। वो तो कह रहे हैं हम भारत को आगे ले जाना, विकसित विकासशील प्रगति। आप देख लीजिए, हाँ, इसलिए कह रहे हैं ना। हमारा एक ड्राइवर था बहुत पहले, उसका नाम था प्रहलाद चौधरी। वो हमारा कह है कि जान तरह टूना भाई, हम ऐसा करम नू कि हमारा बाल बच्चा लोग के पैर में तनिको धूल ना लगी। तो हम समझी कि अपना लड़कवन के पढ़ा के कोनो अफसर बना दी। रोज कहे 5 दिन 10 दिन कहे कि कौन उपाय बारे हमरो के बताओ ना कि हमू अपना बाल बच्चा करी कि पैर में धूल ना लगे। तो जान तनी का कहे पाला दबा, कहे कि जान तरह टूना भाई, धूर के सगरी जमीन बेच दे, ना एको दूर जमीन रही, और ना हमारे लड़का जाके खेत में माटी लगी गोड़ में लगी लोग खेत ना कोड़ी असन, कौन ना कोड़ी असन। वह हाल प्रधानमंत्री जी का है। वो पूरा देश में बेच देंगे, एकदम देश के ऊपर कर देंगे। हाँ, बस हो गया।
उनका यही मकसद है। चलिए, उनका यही मकसद है। आखिरी सवाल, जब चुनाव आता है तो समीकरण की बात चलने लगती है, इस बार ब्राह्मण समाज एनडीए के साथ है या इंडिया महागठबंधन के साथ? देखिए, पूरे देश की बात तो नहीं करेंगे, बिहार की बात कर रहे हैं। आप थोड़ी सी बिहार की बात करेंगे। बिहार में भी आप सहारनपुर मंडल को जान लीजिए। सहारनपुर मंडल में 24 गो विधानसभा का सीट है। 99% ब्राह्मण एनडीए को वोट देते आया है। 99% ब्राह्मण हिंदू को वोट दिया है, इसकी बीजेपी का वोट दिया है। ब्राह्मण जात जो होता है जितना में ही है वो हमेशा बीजेपी को वोट दिया है। इस बार भी देगा फिर? नहीं, अब नहीं देगा। वही तो बता रहे हैं आपको, समीकरण वही समीकरण आपने पूछा, हम बता रहे हैं आपसे कि 99% ब्राह्मण बगैर वोट मांगे हुए बीजेपी को वोट देता था। लेकिन सारण जोन में, हम अपनी जोन की बता रहे हैं, 3 जिला, सिवान, गोपालगंज, छपरा, 3 जिला मिला के 24 गो विधायक का सीट है, जिसमें एक ब्राह्मण विधायक एनडीए से नहीं है, भाजपा से नहीं है। वोट लिया ब्राह्मणों का और एक सीट नहीं दिया। 4 एमपी का सीट है, एक ब्राह्मण नहीं है। तो आप ब्राह्मण किसको वोट देगा, सो बताइए। ब्राह्मण अब महागठबंधन को वोट देने के लिए मूड बना लिया है और ब्राह्मणों में बैठ गया है कि हम लोग को तिरस्कृत किया जा रहा है, हम लोग को अपमानित किया जा रहा है, हम लोग को वेद पुराणों को नाश किया जा रहा है, हम लोग को पूजा का पद्धति है उसको खत्म किया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग मोदी जी सब कान पकड़ते हैं। अब हम लोग एनडीए से कान पकड़ते हैं, हम महागठबंधन के साथ रहेंगे, कृष्णवंशी लोगों के साथ रहेंगे और कृष्णवंशी लोगों को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हैं टुन्ना जी पांडे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार जो है ब्राह्मण समाज भी महागठबंधन के साथ है, क्योंकि एनडीए भी ब्राह्मण समाज को ठगने का काम किया है। हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर एक भी विधायक ब्राह्मण नहीं है, एक भी सांसद भी ब्राह्मण नहीं है। तो साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि ब्राह्मण उनको वोट कर रही है, लेकिन वो ब्राह्मणों को वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं जो मिलना चाहिए। तो इस बार महागठबंधन के साथ है ब्राह्मण समाज। बाकी इनकी बातों पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।